नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग विज्ञान। विज्ञान में हमारा जो चैप्टर है वो है पाचन एवं अवशोषण। पाचन और अवशोषण में जो हमारा टॉपिक है वो है दंत विन्यास यानी कि डेंटिशन। हम सब जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आप बता सकते हैं ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये अक्सर पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, वैसे भी पूछ लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो दांतों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा हम लोग करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में, उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब जो कशेरुक होते हैं, चाहे निम्नतम कशेरुक हो चाहे उच्चतम कशेरुक हो, चाहे आप स्तनी में हो या वैसे भी, इन सब में दांत पाए जाते हैं। कशेरुक का मतलब आप जानते हैं कि ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, जिनमें बैकबोन होता है, उनको कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। अब मेढक भी कशेरुक प्राणी है, तो चाहे मेढक हो या बड़े से बड़े जीव हों जिस पे कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, इन सब में दांत पाए जाते हैं। लेकिन जो दांत होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है हार्नी दंत। क्या बोलते हैं? हार्नी टीथ कहा जाता है। दूसरा होता है ट्रूथ टीथ होता है। जो हार्नी दंत होता है ये एक्चुअली बने किससे होते हैं? हार्नी दंत का मतलब होता है अवास्तविक दांत। ठीक है। और ये टू टीथ का मतलब होता है वास्तविक दांत, दंत। ठीक है। जो हार्नी दंत होते हैं ये निम्नतम कशेरुक या उभयचर प्राणी होते हैं। अब निम्नतम कशेरुक का मतलब है जैसे कि भेक शिशु है, टैडपोल है, और इसके अलावा जो वयस्क प्लेटिपस होते हैं, इन सब में क्या पाए जाते हैं? हार्नी दंत पाए जाते हैं। ये बनते किससे? एग्जाम्पल में याद कर लीजिएगा। जो उभयचर प्राणी है, उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव जो जल में भी रहें और स्थल पर भी रहते हैं। जैसे मेढक है, मेढक क्या होता है? ये पानी में भी रह लेता है यानी जल में रह लेता है, और साथ साथ में वो भूमि पर भी रह सकता है, ज़मीन पर, स्थल पर। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है ये उभयचर हैं। तो जो उभयचर प्राणी है ये भी निम्नतम कशेरुक हैं। न्यूनतम कशेरुक का मतलब, कशेरुक का मतलब समझिए ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें कशेरुकाएँ होती हैं, या हमें कहें जिनमें बैकबोन होता है, उनको कहा जाता है कशेरुकी प्राणी। तो जो निम्नतम कशेरुक प्राणी है, जैसे कि उभयचर की बात करते हैं तो मेढक है, या भेक शिशु कहा जाए, मेढक का जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें, या जो टैडपोल होता है, या जो वयस्क प्लेटिपस होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो वयस्क प्लेटिपस होते हैं ये एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें जो दांत पाए जाते हैं वो एक्चुअली हार्नी दंत होते हैं। कैसे दंत होते हैं? हार्नी दंत होते हैं। हार्नी दंत उनको कहा जाता है जो एपिडर्मिस से, किससे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब उपचर्म। ये उपचर्म से व्युत्पन्न होकर के जो दांत बनते हैं, या जो एपिडर्मिस से डिराइव्ड होकर के जो दांत बनते हैं, उनको हार्नी दंत कहा जाता है। वहीं पर जो वयस्क, या हम कहें जो उच्च प्रकार के जो कशेरुक हैं, उनमें कौन से दांत पाए जाते हैं? ट्रू टीथ पाए जाते हैं, माने वास्तविक दांत पाए जाते हैं। ये किससे बने होते हैं वास्तविक दांत? ये जो वास्तविक दांत बना होता है वो बनता है चर्म से। चर्म को इंग्लिश में कहा जाता है डर्मिस। ठीक है। तो ये डर्मिस से डिराइव्ड होके बनता है ट्रू टीथ, या हम कहें ये चर्म से व्युत्पन्न होकर बनता है वास्तविक दांत। तो ये हो गया दांत। अब इसके अलावा आप जानते हैं कि दांत का इस्तेमाल लोग कहाँ करते हैं?
भाई कुछ जंतु होते हैं दांत का इस्तेमाल भोजन को काटने के लिए, उसको चीरने के लिए, उसको पीसने के लिए भी करते हैं। और कुछ जंतु होते हैं, ये तो करते हैं सभी जंतु, साथ साथ में अपने मतलब अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए भी दांत करते हैं, दांत का इस्तेमाल। या कोई शिकार है, शिकार को करने के लिए, पकड़ने के लिए भी अपने दांत का इस्तेमाल जंतुएं करती हैं। तो जो दांत है एक्चुअली ये भी दो टाइप का है। एक होता है समदंती, ठीक है, समदंती, और दूसरा है विषमदंती। हम यहाँ पर केवल पढ़ेंगे मनुष्यों के दांत के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत दांत को हम इधर उधर जो भी कुछ है छोटी मोटी चीज़ें उसको हम पढ़ लेते हैं। समदंती को क्या कहेंगे इंग्लिश में? समदंती को कहा जाता है होमोडोंट कहा जाता है, होमोडोंट, ठीक है। और विषमदंती को हेटेरोडोंट कहा जाता है। होमोडोंट किसको कहते हैं? होमोडोंट ऐसे दांतों को कहते हैं जिनके दांत सब के सब दांत क्या होते हैं? एक समान होते हैं, उनको होमोडोंट कहते हैं। और ऐसे जंतु जिनमें सभी दांत समान नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनको बोला जाएगा हेटेरोडोंट। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के दांत क्या हैं? ये हेटेरोडोंट है, क्योंकि जो हमारे दांत हैं वो 4 प्रकार के हैं। एकदम देख रहे हैं जो मध्य में है, बीच में है, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? इसको इंसीजर कहा जाता है। इंसीजर है, कैनिन है, प्रीमोलर है, मोलर है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनकी आकार, इनका कार्य करने का तरीका, ठीक है ना, ये सब चीज़ इनकी अलग अलग होती है। लेकिन जो होमोडोंट में होते हैं एक ही प्रकार के दांत होते हैं सभी दांत, तो उनको होमोडोंट या समदंती कहते हैं। लेकिन ऐसे दांत या ऐसे जंतु के दांत, एक ही जंतु के जिनमें अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है, उनकी संरचना अलग अलग होती है, उनको हेटेरोडोंट कहा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दांतों की जो विशेषताएं हैं, जो इनके कार्य हैं, इनके आधार पर हम इनको देखते हैं। जैसे कि जो उच्चतम प्रकार के जो कशेरुक हैं, जो स्तनधारी हैं, या जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की दांत हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। जो हम लोग की जो दांत हैं, दांत एक्चुअली हम लोग का पहला विशेषता में हम देख लेते हैं, ये गर्ददंती होते हैं। गर्ददंती, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा थीकोडोंट। क्या बोलेंगे इनको? थीकोडोंट कहा जाता है। गर्ददंती का मतलब होता है ऐसे दांत जो गड्ढे में घुसा हुआ हो दांत, गर्ददंती कहते हैं। जैसे देख रहे हैं हम लोग का दांत क्या है? जबड़ा है। जबड़ा किसका बना है? हड्डी का बना होता है। जबड़े में क्या होता है? सॉकेट होता है। सॉकेट कैसे होता है? जैसे हड्डी है, ये हमारा जबड़ा है, और इसमें बीच बीच में ऐसे सॉकेट है, ठीक है ना। और इसी में जो है क्या है, दांत हमारा जो है इस तरह ये फंसा हुआ है। तो ये किस में है? ये हड्डी में हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे गर्ददंती। एक गड्ढे में दांत है ना। तो हम लोग का दांत कैसे है? गर्ददंती होता है, इसको बोला जाता है थीकोडोंट। अब ये जब आप जानते हैं, ये जो जबड़ा है, जबड़े के गड्ढे में जो दांत फंसा होता है, इसको एक स्नायु द्वारा ये इसको पकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है। इस स्नायु को क्या बोलते हैं? परदंती स्नायु। क्या बोलते हैं? परदंती स्नायु, यानी कि पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गया, गर्ददंती हम लोग का दांत, यानी जो मनुष्यों का दांत होता है वो गर्ददंती होता है, क्योंकि वो हड्डियों में, या जो जबड़े की हड्डी है उसके अंदर एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में ये फिट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ देखिए, हमारा अब दांत में एक प्रकार और हम देख लेते हैं दांतों को। जैसे नाम है, एक है, पहले हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा है होमोडोंट और हेटेरोडोंट। अब आपको हम पढ़ा दें मोनोफाई, क्या बोलेंगे? मोनोफियोडोंट कहा जाता है किसको? एक होता है मोनोफियोडोंट, जिसको बोलेंगे एक दंती, एक दंती। दूसरा द्विदंती, दंती।
और तीसरा है बहुदंती। इन तीनों चीज पहले समझ लीजिए, तब हम मनुष्यों के दांत में आते हैं। और इसकी संरचना हमने ऑलरेडी बना दिया है, ये आपको समझाना है, समझा देंगे हम। तो अभी तक हमने जो शब्दों को समझना पड़ेगा, शब्दों में जैसे हमने पढ़ा था समदंती, विषमदंती, है ना। अब हमने पढ़ा है गर्ददंती, जिसको थिकोडोंट कहते हैं। अब इसके बाद हम एक दंती पढ़ेंगे। एक दंती को क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा मोनोफियोडोंट बोला जाता है। मोनोफियोडोंट कहते हैं। अब मोनोफियोडोंट क्या चीज़ है? एक दंती किसे कहते हैं? ऐसे जीव या ऐसे कशेरुक जिसमें जीवन में एक बार ही दांत आए और वो दांत पड़ा रहे या टूट जाए, मतलब दोबारा दांत ना निकले, उनको क्या बोला जाएगा? उनको एक दंती कहा जाता है। अब एक दंती का एग्जाम्पल क्या है? एक दंती का एग्जाम्पल है, ये स्लोथ हैं या दंत युक्त व्हेल हैं। जो स्लोथों में हम बता दें, जो स्लोथ्स हैं इसमें, और जो व्हेल हैं, व्हेल्स में क्या होता है? एक बार जीवन भर में दांत आ जाता है, फिर टूटने के बाद दोबारा दांत नहीं निकलता है। तो इनको बोला जाएगा मोनोफियोडोंट, यानी कि एक दंती। आपसे पूछा जाए कि एक दंती किसे कहा जाता है? ऐसा जीव जिनके जीवन काल में केवल एक ही बार दांत निकले, उनको एकदंती या मोनोफियोडोंट कहा जाता है। एग्जाम्पल में स्लोथ्स हैं और कैसे हैं? एक दंती जो व्हेल्स होते हैं, मछलियों में दांत पाए जाते हैं, तो उनमें जीवन भर में केवल एक बार ही दांत आता है। दूसरा है द्विदंती। द्विदंती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द्विदंती को डाइफियोडोंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट कहा जाता है। तो डाइफियोडोंट में क्या होता है? इसमें दांत एक बार निकल आता है, निकलने के बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद उसमें से दांत टूट करके फिर उस स्थान पर दूसरे दांत निकल आते हैं। जैसे जो पहली बार दांत निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? दूधिया दांत कहा जाता है। हम लोग का दांत एक बार देखिए बच्चों में निकलता है, उसके बाद फिर क्या होता है? वो टूट जाता है, झड़ जाता है, और झड़ने के बाद उसी स्थान पर दूसरा दांत निकल आता है। जो पहले दांत निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा दांत? जो पहली बार जो दांत निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्राइमरी दांत कहा जाता है या क्षीर दांत कहते हैं। प्राइमरी अथवा क्षीर दांत। क्षीर ऐसे होता है, इनको क्षीर दंत कहा जाएगा या प्रारंभिक दांत कहा जाएगा, या इनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, इनको दूधिया दांत भी कहा जाता है, इनको टेम्पोररी दांत भी कहते हैं। तो ये सारे नाम हैं, टेम्पोररी, प्राइमरी, क्षीर, दूधिया, मिल्क, या गांव में लोग कहते हैं कच्चा दांत है। तो ये एक बार निकलता है और निकलने के बाद क्या होता है? कुछ दिन बाद ये टूट जाते हैं। और टूटने का कारण है कि इसमें दांत में जो पल्प होता है, पल्प अभी हम बताएंगे आपको, पल्प, ठीक है। और इसमें एक सेल्स होती है, कोशिका होती है, जिनको ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। जो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका क्या करता है? इनको जड़ों को ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है। धीरे धीरे क्या होता है? ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये कोशिकाएं क्या करते हैं? ऐसे दांतों को नष्ट कर देते हैं और ये कमज़ोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं, और इनके स्थान पर दूसरा दांत निकलता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी दांत। सेकेंडरी टीथ कहा जाएगा, यानी कि द्वितीयक दांत, या इनको वास्तविक दांत भी कहा जाता है। तो ये एक बार दांत आ करके और झड़ करके दूसरी बार जब दांत निकल आता, उन्हीं को सेकेंडरी या वास्तविक दांत कहते हैं। ऐसे कशेरुकों को जिनके पास दोबारा दांत निकल आता है, उनको कहा जाएगा डाइफियोडोंट कहा जाएगा। क्या बोलेंगे उनको? डाइफियोडोंट कहा जाएगा। तो ये डाइफियोडोंट हम लोग भी है कि नहीं? तो दो चीज़ हमने पढ़ा, पहले पढ़े हमने मोनोफियोडोंट, उसके बाद डाइफियोडोंट, इसके बाद हम बहुदंती पढ़ेंगे। बहुदंती माने पोलीफियोडोंट कहा जाएगा। क्या कहेंगे? पोलीफियोडोंट। पोलीफियोडोंट में क्या होता है?
पोलीफियोडोंट। पोलीफियोडोंट में क्या होता है, दांत निकलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, फिर उसी स्थान पर दांत निकलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, पुनः उसी स्थान पर दांत, मतलब जीवन भर दांत निकलते हैं नए नए और टूटते रहते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है बहुदंती। ठीक है, बहुदंती कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इनको, पोलीफियोडोंट। आपसे एक बार हम फिर थोड़ा सा समझाते चलें, थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, रिपीट कराएंगे लेकिन याद हो जाएगा। तो दांतों के हमने प्रकार देखा है, और वो कैसे प्रकार हैं, निकलने के आधार पर। ऐसे जंतुओं के जिनके जीवन में केवल एक ही बार दांत निकलते हैं उनको बोला जाता है मोनोफियोडोंट कहा जाता है। क्या बोलेंगे, मोनोफियोडोंट, यानी कि एक दंती। और दूसरा जंतु, मान लीजिए ऐसा कोई जंतु है, कशेरुक है, जिनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक बार आया, टूट गया, दोबारा आया और वो फिर आजीवन रहा या नहीं रहा, मतलब फिर तीसरी बार नहीं निकलता है, उनको कहा जाएगा, क्या बोलेंगे, उनको डाइफियोडोंट कहा जाएगा, यानी कि द्विदंती कहा जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है बहुदंती। बहुदंती मतलब बहुत बार दांत आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, टूटते रहेंगे, फिर नए दांत आते रहेंगे, फिर निकलते रहेंगे और टूटते रहेंगे, माने ये जीवन भर चलता रहता है, उनको बोला जाता है बहुदंती। बहुदंती मतलब पोलीफियोडोंट। यहाँ तक समझ में आ गई। इसके पहले हमने आपसे क्या बताया था, जो दांत है, दांत 2 टाइप के हैं, है ना। एक को हेटेरोडोंट कहा जाता है और दूसरे क्या बोलते थे, होमोडोंट। होमोडोंट माने समदंती, हेटेरोडोंट माने विषमदंती। तो हम अभी तक देख सकते हैं, अपनी बात करते हैं कि जो हमारे दांत हैं वो तो होमोडोंट तो है नहीं, हेटेरोडोंट हैं। कैसे हेटेरोडोंट हैं, उनकी देखिए, हमारे जो दांत हैं सब अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे देखिए, एकदम जो ऊपर हमारा जबड़े में बीच में जो दांत आता है उसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर का मतलब होता है कृंतक। क्या बोलेंगे इनको, कृंतक कहा जाता है। ये जो दांत होता है, इनके कार्य अलग होते हैं, इनकी बनावट अलग होती है, बनावट के आधार पर कार्य होता है। तो सारे के सारे दांत इसमें क्या है, हमारे दांत 4 प्रकार के हैं, इनकी कार्य, इनकी बनावट, इनकी संरचना सब अलग अलग है। तो इसीलिए इनको हेटेरोडोंट कहा जाता है। तो अगर मैं अपनी तुलना करूं, यानी अपनी माने मनुष्यों की तुलना करूं, तो यहाँ पे हम देखेंगे जितना हमने बताया है उसमें से पहली चीज़ तो हमारा हेटेरोडोंट हम लोग हैं। दूसरी चीज़ हमने बताया जो हमारे दांत हैं वो क्या है, गर्तदंती हैं, क्योंकि जबड़ों में ये जकड़े हुए हैं, है ना। तो ये हमारा गर्तदंती है, गड्ढे में है, जिसको कि हमने इंग्लिश में आपको बताए थे क्या है, जो जबड़े में जो दंते रहेंगे उनको कहेंगे थीकोडोंट। तो हमारे दांत क्या है, ठीकोडोंट है, यानी कि गर्दंती है। हमारे दांत जो है बहुदंती तो नहीं है, लेकिन एक दंती भी है और द्विदंती भी है। एक दंती इसलिए है कि कुछ दांत ऐसे होते हैं जीवन में एक बार निकलते हैं, दोबारा नहीं निकलते हैं। कुछ दांत ऐसे भी हैं, एक बार निकलते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दांत निकलते हैं। तो हमारे दांत क्या हैं, एक दंती हैं, गर्दंती हैं, द्विदंती हैं और हेटेरोडोंट भी हैं, यानी कि विषम दंती हैं। तो इतना अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ना, मनुष्य के दांत कैसे हैं, एक दंती हैं, द्विदंती भी हैं, है ना, और सभी के सभी दांत गर्तदंती हैं, और सारे दांत क्या हैं, हेटेरोडोंट, यानी कि विषम दंती हैं। चलिए हम एक एक दांत करके देखते हैं। दांत ही उनकी संख्या देखेंगे, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या काम है। तो चलिए, हमारे जो दांत हैं, दांत की हमने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर फिगर बना लिया है। देखिए एकदम बीच में ये दोनों जबड़े हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे जबड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ जो सबसे बीच में देखिए जो जबड़ा है, बीच मतलब इसको हम दोनों मुख को यहाँ से ऐसे यहाँ पे 2 भाग में कर लेते हैं, क्योंकि दंत सूत्र भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दांत देख रहे हैं 1 2 3 4, इस दांत को बोला जाता है इंसीजर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पहले हम अपने दांतों के प्रकार देख लेते हैं। तो ये है इंसीजर, इंसीजर है, ठीक है। कैनिन्स लिखना जरूरी है नहीं, बता रहे हैं। तो ये इंसीजर्स है। दूसरा देखिए कैनिन है, कैनिन। इंसीजर को कहा जाता है कृंतक,
और कैनिन्स को कहा जाता है, क्या बोलते हैं कैनिन को? कैनिन कहा जाता है रदनक। और तीसरा जो दांत है लिखा है यहाँ पर देखिए प्रीमोलर है और चौथा है मोलर है। तो हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला इंसीजर, दूसरा ये देखिए कैनिन, क्योंकि बीचों बीच 2 दांत ये 2 दांत ये, यानी कि 4 दांत होते हैं इंसीजर ऊपरी जबड़े में और 4 ही दांत होते हैं निचली जबड़े में। ठीक है, यानी कि इंसीजर की संख्या बात करें हम तो इसमें 8 होते हैं दांत इंसीजर की। इंसीजर को हिंदी में कहा जाएगा कृंतक। ध्यान दीजिएगा, कृंतक हमने यहाँ लिखा है, देखो कृंतक। तो कृंतक को इंसीजर कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 8। ठीक है, और कैनिन्स, कैनिन्स को बोला जाता है रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। और रदनक की संख्या होती है 4। देखिए ये 2 यहाँ से, ये 2 इंसीजर हैं और इनके जस्ट बगल आप देखिए ये कैनिन्स हैं। एक कैनिन इधर, एक कैनिन इधर, एक कैनिन यहाँ पर, एक कैनिन यहाँ पर, यानी कि ऊपरी जबड़े में 2 कैनिन्स, निचले वाले जौ में 2 कैनिन्स। कुल मिला कितने कैनिन्स हुए? 4। कितने रदनक हुए? 4। इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, इसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब मोलर के जो पहले आए प्री हो उसको प्रीमोलर कहा जाता है। तो प्रीमोलर की संख्या देखिए 2 होती है। प्रीमोलर हिंदी में इनको कहेंगे प्रचवर्ण। क्या बोलेंगे? प्रचवर्ण कहते हैं। तो ये प्रीमोलर की संख्या कितनी है? 2 यहाँ पर है, देखिए 2 यहाँ पर, यानी ऊपरी जबड़े में कुल होती है 4। कितना होता है? 4। और निचले जबड़े में भी होती है इनकी संख्या 4। ये क्या है? प्रीमोलर, प्रीमोलर्स। ठीक है, इनकी संख्या होती है कितनी? इनकी संख्या होती है 8। इसके बाद आता है चौथा नंबर पर मोलर्स है। मोलर्स, मोलर संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या देखिए ऊपरी जबड़े में दोनों तरफ 3-3 दांत होते हैं। 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 3 6 और 6 6 12। टोटल कितने दांत हो गए हैं? 8 4 12, 12 8 20 और 32। ठीक है, लेकिन ये सारे जो दांत हैं हमने बताया, जो दांत हैं कार्य के अनुसार, बनावट के अनुसार हमारे दांत 4 प्रकार के हैं। नाम क्या है? इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में कहा जाएगा कृंतक, जिनकी संख्या होती है 8। और दूसरा है कैनिन्स। कैनिन्स को कहा जाएगा रदनक। रदनक की संख्या होती है 4। और तीसरे नंबर है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या होती है 8। प्रीमोलर को हिंदी में कहा जाता है प्रचवर्ण। और वहीं पर चौथे नंबर पर जो दांत है उसको मोलर्स कहा जाता है, यानी कि हिंदी में कहा जाएगा चवर्ण। इनकी संख्या होती है 12। ये पूरे हो गए 32 दांत। लेकिन हमको यहीं पे पढ़ना है दंत विन्यास का एक दंत सूत्र होता है। दंत सूत्र दोनों में पाया जाता है, क्योंकि हमको ये भी पढ़ना है भाई कि कौन से दांत टूट जाते हैं पहले, मतलब कौन सा दांत द्विदंती होता है और कौन सा दांत एक दंती होता है, ये पढ़ना है। तो चलिए हम पहले ही बता देते हैं। जो हमारा इंसीजर है जिनकी संख्या 8 होती है, ये इंसीजर एक बार आता है, उसके बाद वो टूट जाता है, फिर उसी स्थान पर दूसरा दांत इंसीजर निकल आता है, मतलब दूसरा कृंतक दांत निकल आते हैं। तो ये हमारा द्विदंती होता है इंसीजर। ठीक है, इंसीजर दोबारा हम वही लिख रहे हैं। तो इंसीजर क्या होता है? ये सबसे पहले जो निकलेगा प्राइमरी इंसीजर, वो क्या होता है? टूट जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर वास्तविक दांत निकल के आते हैं, यानी कि परमानेंट दांत आते हैं। तो ये इंसीजर एक बार निकलता है, उसके बाद ये टूट जाता है। दूसरा यहाँ पर निकल के आता है, इंसीजर के जस्ट बाद बगल कौन सा दांत होता है? कैनिन्स होता है। कैनिन्स भी एक बार निकलता है, उसके बाद 2-3 साल में टूट जाता है, टूट करके वहाँ पर दूसरा दांत निकल आता है। लेकिन ये तीसरे स्थान पर जो प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर दांत नहीं निकलता है। समझ में आई बात? ये दूधिया दांत, ये क्योंकि एक ही बार निकलता है प्रीमोलर। प्रीमोलर एक ही बार निकलता है, ठीक है, उसके बाद दोबारा नहीं निकलता है। तो इसका हम अगर दंत सूत्र बनाना चाहें तो क्या होगा? इसको हम 2 हिस्से में कर लेते हैं पहले। ठीक है,
ऐसे, और ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है, ठीक है। ऊपरी जबड़ा देख रहे हैं और ये निचला जबड़ा है। दंत सूत्र बनाने के लिए हमको मालूम है कि ये क्या है, पहले है इंसीजर है। तो इंसीजर में कितने दांत होते हैं, 2 दांत। हम ये दूधिया दांत के बारे में बता रहे हैं जो एक बार टूटता है, पहले इसका दंत सूत्र बना रहे हैं। तो ऊपर हमने बताया 4 दांत होते हैं, तो 1 2 1 2 ये दांत देखिए, ऊपरी जबड़े में 2 दांत, आधे वाला हिस्सा, निचले वाले जबड़े में देखिए कितना है, 2 है। तो ये हो गया इंसीजर का। इसके बाद आता है कैनिन्स। कैनिन में क्या होता है, एक ऊपर होगा, ठीक है, एक नीचे होगा, ठीक है। इसके बाद आता है प्री मोलर। मोलर के प्री आएगा, माने मोलर के पहले जो आता है उसको प्री मोलर कहा जाएगा, यानी कि चवर्ण के पहले जो आता है उसको प्रचवर्ण कहा जाएगा। तो जो प्री मोलर है, पीएम इसको लिख दिए, ठीक है। प्री मोलर बच्चों को आता ही नहीं, पहले छोटे रहेंगे, यानी कि ऊपर वाला भी 0 होगा, नीचे वाला भी 0 होगा। इसके बाद आता है मोलर। मोलर में क्या होगा, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे। तो ये 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे रहेगा। हम इसको वयस्क का दांत बनाए हैं, इसमें 32 दांत हैं, तो 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे। तो अगर देखा जाए कुल कितने दांत हो गए, 2 3 और 5, ठीक है। ऊपरी जबड़े के आधे भाग में 5 दांत ऊपर और निचली जबड़े के आधे भाग में 2 3 5 दांत नीचे होते हैं। कहने का मतलब अगर ऊपरी जबड़े का ये आधा भाग है, बात समझिएगा, ऊपरी जबड़े का ये आधा भाग है, पूरा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो हो जाएगा 10 दांत ऊपर, और निचले वाले जबड़े में अगर हम आधे वाले भाग को दुगना करेंगे तो आ जाएगा 10। यानी कि पूरा अगर मुख में बताएं बच्चों के तो दूधिया दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। और शेष जो 12 दांत होते हैं ये क्या होते हैं, इनके झड़ने के बाद ये सारे दांत तो आ ही जाते हैं। तो जो प्री मोलर है, यहाँ पे पहले मोलर दांत निकला रहता है, मोलर दांत के टूटने के बाद उसी स्थान पर प्री मोलर निकल आता है, अस्थायी दांत। तो 2 दांत यहाँ 2 दांत यहाँ, ये बढ़ जाएंगे, यानी कि बड़ों का क्या होगा फार्मूला में, यह है दूधिया दांत लिख दे रहे हैं हम, दूधिया दांत, ठीक है। इसका दंत सूत्र है। और ये दूसरा जो दांत है जिसको कि अस्थायी दांत कहते हैं, परमानेंट दांत। तो परमानेंट दांतों में क्या होगा, ये जो इंसीजर है ये तो उतने रहेगा, इसका भी आधा हिस्सा, 1 2 ऊपरी जबड़े में, ठीक है, और 2 निचले जबड़े में। ठीक इसी बात कैनिन्स जो है, कैनिन्स क्या होगा, ऊपर 1 है नीचे 1 है। इसके बाद आता है प्री मोलर। प्री मोलर में देखिए दोनों दांत आ जाते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। और ठीक इसी प्रकार आ जाएगा मोलर। मोलर में क्या होगा, 3 ऊपरी जबड़े में और 3 निचले जबड़े में। तो 3 ऊपर और 3 नीचे, कितनी हो गई संख्या, 2 3 2 5 3 8, 8 ऊपर और 8 नीचे जबड़े के आधे भाग में, ये इतना हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला इतना हिस्सा। तो ऊपरी जबड़े में कितना है, 8 हो गया इधर, ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में 8 और निचले जबड़े के आधे हिस्से में 8, ठीक है। तो अगर हम पूरा कहा जाए कि ऊपरी जबड़े में कितना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 16 और नीचे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 16, यानी कि कितना होगा, ये 16 16 32 दांत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला अस्थाई जो दांत का दंत सूत्र होगा ये है, इंसीजर माने आई 2 ऊपर बटे 2, इसी प्रकार कैनिन्स 1/1 और पीएम माने प्री मोलर 2/2, मोलर 3/3। और अस्थाई आई जो दूधिया दांत है जिसको क्षीर दंत कहते हैं, इनका सूत्र है आई 2/2, कैनिन्स 1/1, पीएम 0 और यम 2/2, ठीक है ना। ये तो आप समझ में आ गया। इनका काम आप जानते हैं, इनका जो हमारा इंसीजर दांत है, हमारा जो कृंतक दांत है, कृंतक दांत का काम क्या है, किसी चीज़ को काटना, नोचना, है ना, चीरना। और ठीक इसी प्रकार जो हमारा दूसरा दांत है जिसको कैनिन्स कहते हैं, ये क्या करता है, पकड़ के ये चीरने काम करता है, आगे बात फाड़ने काम करता है, चीरने का काम करता है। और जो हमारे
प्रीमोलर और मोलर है, जो हमारा चवर्ण और प्रचवर्ण है, ये क्या करते हैं, इनको पीसने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी बनावट ऐसी होती है। तो बनावट के आधार पर देखेंगे तो ये जो है, जो दो प्रकार के दांत हैं जिसको हम प्रीमोलर या मोलर कहते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को पीसते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो ऊपरी वाला परत है चपटा हो जाता है। ठीक है, चपटा होने के नाते देखिए यहाँ पर चपटा रहता है, और इस चपटे पर एक देखिए क्या होता है, इस पे कैप्स, एक जो उभरा हुआ भाग होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है। जैसे प्रीमोलर है, प्रीमोलर में 2 कैप्सिड होता है, और वहीं पर जो मोलर है, मोलर में 3 कैप्सिड होता है। देखिए ये इनको द्विदंताग्री कहा जाएगा, बाई कैप्सिड कहा जाएगा, क्योंकि 2 होता है उभार भाग, उसे पीसने में वो मदद करता है। इसमें 3 होता है, इनको कहेंगे त्रिदंताग्री, या इनको कहेंगे ट्राई कैप्सिड कहा जाता है। यहाँ पे हम लिखे हैं, ये देखिए ये बाई कैप्सिड और ये ट्राई कैप्सिड कहा जाता है। और ये देखिए ये दांत जो लास्ट वाला दांत निकलता है, ये लगभग 17 साल से 21 साल के बीच में निकलता है। कब निकलता है, 17 साल से 21 साल के बीच में निकलता है। इनको कहा जाता है विजडम टीथ या अक्कल दाढ़ कहा जाता है। ये 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में इन दांतों को निकलते हैं। तो कुछ इसमें प्रश्न भी हैं। इसमें से अगर हम आपसे पूछें कि वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या है, ऑप्शन में जैसे अगर हम दे दें कि इनका सूत्र है 2/2 या 1/ ऐसे करके मतलब आ जाए, तो आप लिख सकते हैं कि जो वयस्क मानव में जो दंत सूत्र होता है उसमें 2 इंसीजर होगा ऊपर और 2 इंसीजर होगा नीचे। कैनिन्स की बात करेंगे, 1 ऊपर होगा 1 नीचे होगा। 2 प्रीमोलर ऊपरी जबड़े में, 2 नीचे, और इसी प्रकार मोलर में 3 ऊपर 3 नीचे, ये दंत सूत्र होगा। अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, जैसे इसी में पूछा जा सकता है कि मानव में एक दंती दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे। एक दंती माने जीवन भर में जो एक ही बार दांत निकले। तो जीवन भर में एक दांत निकलने वाले हैं वो है, उनकी संख्या 12 है। ठीक है, या पूछा जाए कि ऐसे दांत बताइए संख्या जिनकी क्षीर दांतों की संख्या बताइए, यानी कि जो टेम्पोररी दांत है, दुधिया दांत हैं, तो आप बताएंगे 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दूसरी बार निकल आते हैं, इनको क्षीर दंत कहा जाता है। या उनको क्या बोलेंगे, द्विदंती। ऐसे पूछ सकते हैं ना कि द्विदंती दांतों की संख्या बताइए, तो द्विदंतीय दांतों की संख्या कितनी है, 20 होती है। और एक दंती जो एक ही बार निकलता है वो है 12 होता है। चलिए इसके बाद हम लोग दांतों की स्थूल संरचना देखते हैं, या थोड़ा और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जैसे जो दुधिया दांत होता है वो किन कारणों से ही वो टूटता है, तो उसमें एक कोशिका होती है जिसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिका। ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिका से क्या होता है, जो दांत होते हैं वो दांत की कोशिकाएं क्या होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उस दांत ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब ही होता है अस्थिभंजक। जब इसकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तभी क्या होता है, जो क्षीर दंत होते हैं वो टूटने लगते हैं, और उनके स्थान पर फिर, या हम ये कहें कि पुनः नए दांत निकल आते हैं, जिसको कि परमानेंट दांत कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो दांत है, दांत की संरचना पढ़ लेते हैं। इसमें दांत में देखिए, इस दांत को 3 भागों में बांट दिया गया है समझने के लिए। जो हमारा दांत है, मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह बना देते हैं दांत, ये देखिए एक सिंपल तरीके से ये दांत है। ठीक है, बना नहीं पा रहे हैं लेकिन बना दे रहे हैं। देखिए इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है क्राउन। देखो हमने यहाँ पे बनाया है, ये देखिए ये क्राउन है। दूसरा हिस्सा ये वाला जो गम्स में, यानी कि जो मसूड़ों से पकड़ा हुआ होता है, जकड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं नेक या गर्दन। और शेष जो नीचे वाला भाग होता है, जो जबड़ों में घुसा हुआ होता है सॉकेट में, उनको कहा जाता है रूट्स, यानी कि जड़ कहा जाता है।
तो 3 हिस्सों में दांत को बांटा गया। सबसे ऊपर को शिखर कहा गया यानी कि क्राउन, बीच वाले को नेक कहा गया यानी कि गर्दन, और जो एकदम निचला वाला हिस्सा होता है जो आप वो देख रहे हैं, इनको बोला जाता है जड़ कहा जाता है। जड़ ही क्या होता है, जो जबड़ा है, जबड़े की जो सॉकेट बना होता है उस गड्ढे में यही वाला हिस्सा रहता है, जड़ वाला हिस्सा। ठीक ऊपर वाला हिस्सा जिसको गर्दन कहते हैं वो किससे पकड़ा हुआ होता है, जकड़ा हुआ, वो होता है गम से यानी कि मसूड़ों से। मसूड़ों क्या करते हैं, जब इस पर कोई दबाव पड़ता है ना तो ये दबाव को झेलने का काम करता है मसूड़ा, ठीक है। और ये जो दांत है यहाँ पर देखिए हड्डी से पकड़ा हुआ है, यहाँ पे एक स्नायु होता है, एक लिगामेंट्स होता है, उस लिगामेंट्स को कहा जाता है पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। क्या कहते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होता है। तो हम यहाँ पर इसकी बात पहले करेंगे। यहाँ पर जो ऊपर होता है यानी कि जो क्राउन होता है जिसको कि हम शिखर कहते हैं, ये शिखर में सबसे ऊपर जो चमकीला भाग होता है वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है, सफ़ेद होता है। सबसे ज़्यादा शरीर में जितने भी पदार्थ हो सबसे ज़्यादा कठोर होता है इनेमल। इनेमल एक्चुअली बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगर हम पूछें आपसे फिर से कि इनेमल किससे बना होता है तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, और उसी का एक परत होती है, एक लेयर होता है, और ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा कठोर होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मजबूत क्या होता है, शरीर में एक हड्डी होती है, उसका नाम आप जानते हैं ना, नहीं जानते हैं, जानते हैं तो चलिए हम बता देते हैं। जो जबड़ा है जिसमें ये दांत फिट होता है वही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। शरीर का सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी कौन सी है, जबड़ा है। लेकिन जो दांत का सबसे ऊपर यानी क्राउन यानी कि ये वाला हिस्सा, शिखर वाले हिस्से पे एक लेयर होती है इनेमल की। इनेमल कैसे होता है, चमकीला होता है, सफ़ेद होता है, कठोर होता है। सबसे ज़्यादा कठोर इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो फौलाद से टकरा जाए तो उसमें से चिंगारी निकलती है, ठीक है। तो ये हिस्सा ये है इनेमल, ओके। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दूसरे बार यहाँ से हम नीचे आते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए इधर देख रहे हैं ना, क्या बोलेंगे इनको, इनको बोला जाता है, ये तो पूरा देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डेंटिन है, ठीक है, ये हिस्सा डेंटिन कहलाता है। और ये क्या है, ये एक सीमेंटम है, सीमेंटम। जैसे घर मकान बनाया जाता है उसमें सीमेंट जरूरत पड़ती है मजबूती से पकड़ने के लिए, ठीक ये भी जो है दांतों को मजबूती से पकड़ने के लिए यहाँ पर इसमें सीमेंटम होता है, सीमेंटम नामक पदार्थ होता है, ठीक है। और एक्चुअली पकड़ने के लिए केवल सीमेंटम नहीं है, यहाँ पर एक लिगामेंट्स होता है जिसको कहा जाता है पेरिडोंटल लिगामेंट्स। तो पेरिडोंटल लिगामेंट्स भी पकड़ता है मसूड़ों को मजबूती से पकड़ने में, दांतों को मसूड़ों से और दांतों को, यहाँ हड्डियों को मजबूती से पकड़ने के लिए ये पेरिडोंटल लिगामेंट्स भी काम करते हैं। तो ये वाला जो दांत होता है, दांत के नीचे वाला, ये एक लेयर होती है, एक परत होती है, उस परत को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है डेंटिन। अब डेंटिन बना किससे होता है, डेंटिन ये कैल्शियम युक्त डेंटिन नामक पदार्थ से बना हुआ होता है। ये भी कठोर होता है, कैसे होता है, कठोर होता है, लेकिन ये हड्डी से कुछ ज़्यादा कठोर होता है, इनेमल से कम कठोर होता है। मतलब इतना कठोर नहीं होता है कि ये सबसे ज़्यादा कठोर है, सबसे ज़्यादा इनेमल ही कठोर होगा, इनेमल से कम लेकिन हड्डी से कुछ ज़्यादा कठोर होता है ये डेंटिन, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर देखिए एक कैविटी है, ये देखिए एक गड्ढा है, मतलब इस कैविटी को पल्प कैविटी कहते हैं। और पल्प कैविटी से ही यहाँ पर देखिए एक रूट्स निकली हुई है, ठीक है ना। इस रूट्स को क्या बोलेंगे, इसको देख रहे हैं ना, ये रूट, इसी को रूट कैनाल कहते हैं। कभी कोई दांत तो खुलवाने जाता है या दांत का इलाज कराया जा रहा है, देखो कहते हैं रूट कैनाल किया जा रहा है, तो यही ये रूट कैनाल है। इस रूट कैनाल से क्या निकलते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं,
नलिकाएं होती है, वाहिनियाँ होती है, यहीं से यहाँ पर ये जाती हैं, यहाँ से नर्व भी जाते हैं। तो जो नर्व माने कि जो सूचनाएं आदान प्रदान करेगी मस्तिष्क को, क्योंकि अगर जब यहाँ दांत दर्द होता है ना तो यही नर्व के कारण ही दर्द होता है, ये सूचना मस्तिष्क को देती है, उसके बाद दर्द का आभास होता है। तो ये नर्व और ब्लड वेसल्स इसी से होकर निकलती हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट कैनाल कहते हैं, ठीक है। और बाकी आप ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये जबड़े वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है ना। जबड़े की जो हड्डियां हैं, यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, ये सारी कोशिकाएं हैं। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।